हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एफसीआरए में एक पब्लिक नोटिस इशू हुआ है जिसके थ्रू एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी है उसको फर्दर इंक्रीज किया गया है। रिसेंटली सितंबर 2023 में भी पब्लिक नोटिस इशू हुआ था और उसके थ्रू जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर एफसीआरए एक्ट उसको बढ़ा के 31 मार्च 2024 कर दिया है। अब उसी से मिलता जुलता ये पब्लिक नोटिस है जिसमें उन्होंने फर्दर 31 मार्च 2024 की जो वैलिडिटी है वो 30 जून 2024 कर दी है। बट इस पब्लिक नोटिस को आपको ध्यान से समझना जरूरी है। In continuation of Ministry of Home Affairs public notice dated 25th September 2023, the central government in public interest has decided to extend the validity of FCRA registration certificate of the following category of FCRA registered entity. सारी FCRA registered entity की validity नहीं है इंक्रीज की, फॉलोइंग जो अभी हम देखेंगे फर्स्ट और सेकंड से उनसे उनके रिगार्डिंग ही जो वैलिडिटी है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वो एक्सटेंड किया। वो कौन है? पहले है the validity of registration certificate of such entity whose validity was extended till 31st March 2024 in terms of public notice dated 25th September 2023 and whose renewal application is pending will stand extended till 30th June 2024 or till the date of disposal of renewal application, whichever is earlier. उन एंटिटीज की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी इंक्रीज की गई है जिनकी ऑलरेडी इंक्रीज की थी अर्लियर पब्लिक नोटिस के थ्रू 31 मार्च 2024 तक। उनकी अब 30 जून 2024 कर दी गई है, या रिन्यूअल एप्लीकेशन जो पेंडिंग है जब वो डिस्पोजल हो जाए विच एवर इज अर्लियर। मतलब आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन लगाई हुई है वो अभी भी पेंडिंग है, तो आपकी जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 31 मार्च 2024 तो ऑलरेडी कर दी थी। बट अगर अभी भी आपकी रिन्यूअल एप्लीकेशन पेंडिंग है तो जो वैलिडिटी पीरियड है उसको फर्दर एक्सटेंड करके 30 जून 2024 कर दिया है। पर अगर ये जो रिन्यूअल एप्लीकेशन है वो पहले डिस्पोज ऑफ हो जाती है तो जो पहले है तब तक के लिए आपकी वैलिडिटी होगी, और रिन्यू हो गई है तो फिर फर्दर आपका 5 इयर्स का पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। तो पहली एंटिटी कौन कवर है? वो जिनकी रिन्यूअल एप्लीकेशन पेंडिंग है एंड उनको एक्सटेंशन मिल गया था 31 मार्च 2024 तक का, उन लोगों को और फर्दर 30 जून तक का एक्सटेंशन मिल गया है। सेकेंड है द वैलिडिटी ऑफ दोज एफसीआरए एंटिटीज whose 5 year validity period is expiring during 1st April 24 to 30th June 24 and who have applied or will apply for renewal before expiry of 5 year validity period will stand extended up to 30th June 2024 or till the date of disposal of renewal application whichever is earlier. दूसरी एंटिटीज वो है जिनके जो 5 year पीरियड है वो फर्स्ट क्वार्टर में खत्म हो रहा है, मतलब 1 अप्रैल के बाद 30 जून के पहले पहले 5 year की जो वैलिडिटी पीरियड है वो इस क्वार्टर में खत्म हो रही है। उन एंटिटीज के लिए क्या है? उन एंटिटीज के लिए भी वैलिडिटी पीरियड 30 जून कर दी है, और वो एंटिटीज अप्लाई करेंगे रिन्यूअल के लिए या उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है तो जो भी डेट होगी डिस्पोजल की, डिसीजन ऑफ रिन्यूअल एप्लीकेशन की जो डेट होगी वो डेट या 30 जून 2024 विच एवर इज अर्लियर इज दी वैलिडिटी पीरियड। तो आप दो एंटिटीज समझ गए। फर्स्ट में वो एंटिटीज कवर्ड है जिनके वैलिडिटी पीरियड को एक्सटेंड कर दिया था और उनकी रिन्यूअल एप्लीकेशन पेंडिंग है। एक्सटेंड कहाँ तक करा था? 31 मार्च तक। उनके लिए फर्दर 30 जून तक कर दिया है या जब भी डिस्पोजल हो विच एवर इज अर्लियर। सेकेंड में स्पेसिफिकली उन एंटिटीज को बता रहे हैं जिनका 5 years खत्म हो रहा है 1 अप्रैल के बाद 30 जून के पहले पहले, और अब वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करेंगे या कर चुके हैं। तो जब भी रिन्यूअल एप्लीकेशन डिस्पोज होगी या 30 जून विच एवर इज अर्लियर उनके तब तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। सेकेंड पॉइंट में बता रहे हैं all FCRA registered association are therefore advised to take note that in case of refusal of the application for renewal of certificate of registration, the validity of the certificate shall be deemed to have expired on the date of refusal of application
of renewal, and the association shall not be eligible to receive the foreign contribution or utilize the foreign contribution received. सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया है कि जो भी एफसीआरए रजिस्टर्ड एसोसिएशन है, उनकी जो रिन्यूअल एप्लीकेशन पेंडिंग है, अगर वो रिफ्यूज हो जाती है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल माना जाएगा और आप एलिजिबल नहीं होंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए या यूटिलाइज करने के लिए। तो इसका जरूर ध्यान दें। This issue, with the approval of competent authority, all concerned may take note of the above decision and take appropriate action in the matter. तो अगर आप एफसीआरए रजिस्टर्ड एंटिटी हैं, तो अपना सर्टिफिकेट आप देख लें, 5 इयर्स वैलिडिटी कब खत्म हो रही है। अगर वो 31 मार्च के पहले पहले खत्म हो रही थी और आपने रिन्यूअल एप्लीकेशन लगा दी है, तो आपके लिए डेट फर्दर एक्सटेंड होकर 30 जून कर दी है, या जब भी रिन्यूअल एप्लीकेशन का डिसीजन होगा, विच एवर इज अर्लियर। और अगर आपका 5 इयर्स खत्म हो रहा है 1 अप्रैल के बाद 30 जून के पहले पहले, तो आप फटाफट रिन्यूअल एप्लीकेशन लगा दें, अगर अभी तक आपने लगाई नहीं है, क्योंकि जो डिसीजन आएगा रिन्यूअल एप्लीकेशन का, जिस दिन भी डिसीजन आएगा, या 30 जून, विच एवर इज अर्लियर, विल बी दी वैलिडिटी पीरियड ऑफ योर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन। तो होप ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।